You are welcomed in Raw Legal Lab video classes. Now, as we have said to you earlier, going to discuss the basics about the arrest. जैसा कि हमने आपको पहले कहा था कि हम बेसिक प्रावधानों की चर्चा की, अरेस्ट क्या है, अरेस्ट और कस्टडी में अंतर क्या है, एक तो केस लॉज के साथ एक अलग वीडियो में उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो आज वही है बेसिक्स अबाउट द अरेस्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट राइजेज इज व्हाट इज अरेस्ट, कि ये अरेस्ट है क्या, लीगलिटी, इलीगलिटी, हाउ अरेस्ट कैन बी मेड, व्हाट आर द पर्पसेस फॉर द अरेस्ट। इन सब की चर्चा से पहले जरूरी है कि आप जान लें कि अरेस्ट होता क्या है। फर्स्ट इज द अप्रीहेंशन और रिस्ट्रेंट और डेप्रिवेशन ऑफ वंस पर्सनल लिबर्टी। वेरी कॉमन सी डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं कि जब किसी आदमी को रिस्ट्रेन किया जाता है उसकी पर्सनल लिबर्टी से, तो वो क्या है, अरेस्ट है। द अप्रीहेंशन और रिस्ट्रेंट और डेप्रिवेशन तीनों एक ही चीज है, ऑफ वंस पर्सनल लिबर्टी, कि एक आदमी को जब पर्सनल लिबर्टी से रिस्ट्रेन किया जाता है, अवरुद्ध किया जाता है, तो वो अरेस्ट है। नेक्स्ट इज एन अरेस्ट कंसिस्ट इन टेकिंग इनटू कस्टडी। टेकिंग इनटू कस्टडी, अरेस्ट का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को कस्टडी में लेना, अनदर पर्सन अंडर अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय लॉ, कि जब किसी अथॉरिटी के तहत किसी व्यक्ति को कस्टडी में लिया जाता है, अथॉरिटी कैसी होनी चाहिए, एम्पावर्ड बाय लॉ। और पर्पज क्या है इसका, फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग टू आंसर क्रिमिनल चार्ज, कि उसके खिलाफ जो क्रिमिनल चार्ज जो है उसका आंसर देने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए, और फॉर प्रिवेंशन ऑफ फर्दर कमीशन ऑफ ऑफेंस। बहुत बड़ा लॉजिक है ये, फॉर प्रिवेंशन ऑफ फर्दर कमीशन ऑफ ऑफेंस, कि आगे अपराध करने से किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी अपराधी को बचाया जा सके, इसलिए भी अरेस्ट जो है, गिरफ्तारी है, आवश्यक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ केस, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन, AIR 1994, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में यह कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि एवरी अरेस्ट हैव कस्टडी, कि हर एक अरेस्ट में कस्टडी है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका विपरीत जो वाइस वर्सा जो है, अगर उसको उलट दे इस बात को, तो वो सही नहीं है। मीनिंग देयर बाय, ये जरूरी नहीं है कि हर एक कस्टडी में अरेस्ट हो। दिस वाज सेड इन दिस केस। अनदर केस, निरंजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1980, सुप्रीम कोर्ट। इट वाज डिसाइडेड और इट वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और क्या डिस्टिंग्विश किया, बिटवीन टू टर्म्स। हालांकि आपने देखा होगा कि इंटरचेंजेबली ये टर्म्स यूज की जाती हैं, अरेस्ट एंड कस्टडी, बट इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड अ डिफरेंस बिटवीन द अरेस्ट एंड कस्टडी। निरंजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। नाउ वी आर discussing that what is the difference between arrest and custody. The very first difference between arrest and custody is, arrest क्या है, mode of formally taking person into custody। एक वर्ड आया formally, कि जब हम फॉर्मल तरीके से किसी व्यक्ति को कस्टडी में लेते हैं तो वो अरेस्ट है। इट इज मेरली सर्विलांस और रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ ए पर्सन। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति की मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, दैट इज कस्टडी। मीनिंग देयर बाय, कस्टडी का फॉर्मली होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अरेस्ट के केस में कस्टडी हमेशा फॉर्मल ही होगी। एक फॉर्मेलिटीज जो हमने बताई है, 41A, B, C, D, सेक्शन 50A, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो हमने केसेस पहले डिस्कस किए हैं, दैट इज फॉर्मल। फॉर्मेलिटीज क्या है, वो पूरी करनी आवश्यक है इन द केस ऑफ अरेस्ट, बट इन केस ऑफ कस्टडी दैट इज
नॉट नेसेसरी एट ऑल, या अगर उसमें फॉर्मेलिटी नहीं है तो दैट इज कस्टडी, कस्टडी तो वहां भी हो सकती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज इन एवरी अरेस्ट देयर इज कस्टडी। सही बात है कि हर एक अरेस्ट में कस्टडी है, इट इज नॉट, इट नीड नॉट बी सो, लेकिन कस्टडी के केस में कि हर एक कस्टडी अरेस्ट होगी ये जरूरी नहीं है। थर्ड इज अरेस्ट इज ऑलवेज कंप्लीट, इट कैन नेवर बी पार्शल, कि अरेस्ट हमेशा कंप्लीट होगी, लेकिन ये बात कस्टडी के केस में जरूरी नहीं है। कीप दिस थिंग इन माइंड, इट कैन बी कंप्लीट और पार्शल, पूरी भी हो सकती है और आधी अधूरी पार्शल भी हो सकती है। नाउ एंड अनदर इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड कन्फाइनमेंट। अरेस्ट और कन्फाइनमेंट में क्या अंतर हो सकता है, उसकी चर्चा और करेंगे। अरेस्ट एंड कन्फाइनमेंट। अरेस्ट इज ऑलवेज लॉफुल, अरेस्ट क्या है, ऑलवेज लॉफुल, और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि देयर इज ए मोड ऑफ फॉर्मली, ये जो फॉर्मल वर्ड आया है इसके कारण ये ऑलवेज लॉफुल है अरेस्ट, और कन्फाइनमेंट कैन बी अनलॉफुल, ये अनलॉफुल भी हो सकती है। जैसे किस केस में, फॉर एग्जांपल मैं कहूं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, अच्छा उदाहरण है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के केस में कन्फाइनमेंट इज अनलॉफुल। नेक्स्ट डिफरेंस वही, अरेस्ट इंक्लूड्स कन्फाइनमेंट, और यहां नीड नॉट बी सो, यहां ऐसा जरूरी नहीं है। नाउ यहां ऐसा जरूरी नहीं है, इसका मीनिंग से आप क्या समझते हैं कि कन्फाइनमेंट के केस में अरेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नीड नॉट बी सो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ऐसा हो, ये जरूरी नहीं है, दैट इज नॉट अ रूल, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि कन्फाइनमेंट के केस में अरेस्ट भी हो सकती है। नाउ द लास्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द अरेस्ट, कि अरेस्ट के पीछे पर्पज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या, उद्देश्य क्या है। तो द वेरी फर्स्ट पर्पज इज सिक्योर अटेंडेंस, कि जब कोर्ट में अपराधी की जरूरत पड़े तो उसको वहां कोर्ट में आंसर के लिए बुलाया जा सके, टू सिक्योर अटेंडेंस, दैट इज मच क्रूशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द अरेस्ट। अरेस्ट के लिए जो सबसे क्रूशियल जो रिक्वायरमेंट है वो यही है, अटेंडेंस की। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन, बचाव है किसका, फर्दर ऑफेंसेस, कि आगे अपराधों से बचाया जा सके, आगे अपराध ना करे कोई भी अपराधी, इसके लिए है। नेक्स्ट इज 41 ACRPC, हो सकता है करेक्ट नेम एंड रेजिडेंस, 41 ACRPC, नॉट 41A, सॉरी 42 ऑफ द CRPC, क्षमा करें। अगर पुलिस की दृष्टि से देखें तो
टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए, बाधाओं को हटाने के लिए, किस बात के लिए? इन एग्जीक्यूशन ऑफ पुलिस ड्यूटीज, पुलिस अपनी ड्यूटीज को पूरा कर सके, उसके में ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, बाधाएं ना आए, इसलिए भी अरेस्ट जरूरी है। नाउ we have discussed what is arrest, what is difference between arrest and custody, difference between arrest and confinement। देखिए many time it happens कि कुछ स्टेट्स में जहां 2, 4, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां इस तरह से डिफरेंस पूछ लिया जाता है, डिफरेंस क्या है, तो उसके लिए बड़ा जरूरी था, तो इसलिए हमने बेसिक्स का अलग से आपको कुछ कुछ बता दिया है। Now last topic is how an arrest is made, कि अरेस्ट होती कैसे है, उसके बारे में हमने पूरे प्रावधान पढ़ चुके हैं। मैं समझता हूं कि यहाँ उस चीज की आवश्यकता नहीं है कि हम चर्चा करें कि विद वारंट क्या है, विदाउट वारंट क्या है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन क्या है, अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट क्या है, उस चीजों की आई थिंक कि यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके लिए हमने जो सेक्शंस की जो वीडियोस बनाए हैं आप वहां से देखें। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक्स ऑफ द अरेस्ट। एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू।